नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं रिदम। हैदराबाद से पैदल चलकर 25 मजदूर लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड होते हुए पहुंचे तांडवा। उन्होंने बताया करीब 15 दिन पहले उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। कैसे आए? सब हम लोग पैदल आ रहे। अच्छा, कै दिन लगा आप लोग को आने में? 15 दिन आज हुआ। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग का? आपका? टंडवा। कितना आदमी आप लोग हैं? 25 आदमी हैं और पीछे भी है। आप लोग का टेस्ट उस्ट हुआ? मुंबई से बिहार के 38 जिलों के प्रवासी मजदूरों की रेल मार्ग द्वारा अररिया के आरएस रेलवे स्टेशन में देर रात पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद उन्हें बसों द्वारा सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। इन सब आवश्यक गतिविधियों का जायजा लेने जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। 9 मई की शाम को प्रवासी श्रमिकों को केरल से लेकर बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंची स्पेशल ट्रेन। प्रवासी मजदूरों के आगमन के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की गई। आपदा विभाग कर्मी को फर्जी बिल पास करवाना पड़ा महंगा। मधुबनी जिले में फर्जी बिल पास करवाने का खेल जोरों से चल रहा था। जब वर्तमान डीएम ने फर्जी बिल पास करवाने में शामिल नहीं हुई तो मीडिया के थ्रू उन्हें बदनाम किया गया, जबकि वर्षों से समाज ही नहीं बल्कि सरकार की आंखों में भी धूल झोंक रही थी आपदा विभाग। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस तरह से रमन सिंह जी जैसे पुराने सरकारी कर्मी ने और मीडिया को अपना दर्द व्यक्त किया है, यह वाकई लगता है कि पता नहीं क्यों। और मधुबनी के जिला पदाधिकारी तो बिल्कुल नए नए हैं, लेकिन उनके द्वारा इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना वह मानवोचित तो नहीं है। ऐसे आपदा के समय में जब सभी लोग आपदा को हराने में कोरोना को हराने में आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं, फिर इस तरह की नाकामियों को निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। यह तो और अभद्र भाषा का प्रयोग तो किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह जिला पदाधिकारी ही क्यों नहीं हो। उन्हें अभद्र भाषा प्रयोग करने की कोई छूट भारतीय संविधान भारतीय कानून के द्वारा नहीं है। इसलिए मधुबनी नागरिक अधिकार मंच के जिला संयोजक के नाते मैं इस घटना पर खेद व्यक्त करता हूँ और यह मांग करता हूँ बिहार सरकार से इस पूरी घटना निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और जो भी डीएम के स्तर से बात कही गई है उस बात का भी निश्चित रूप से वह ख्याल रखा जाए और उस जांच को सार्वजनिक भी किया जाए। लातेहार जिले के मऊआडान प्रखंड स्थित ओरसापात के ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ जाने वाले मार्ग को किया ब्लॉक। उनका कहना है कि देश में कोरोना वायरस महामारी को के रोकथाम के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है, जिससे दूसरे राज्य के लोग उनके क्षेत्र में ना आ सकें। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड के बेतिया नेशनल पार्क में 2 जंगली बाइसन की मौत हो गई। स्थानीय पशु चिकित्सकों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी मौत का कारण जीवाणु संक्रमण है। हालांकि जांच के लिए इनके महत्वपूर्ण अंगों को केरल और रांची के लिए भेज दिया गया। बीमारी है इसकी वजह से उनका डेथ हुआ है, उसी को एनालाइज किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालाइज किया गया है। कुछ रिपोर्ट हम लोग टेस्ट के लिए भेजे हैं, लैब का रिपोर्ट आना बाकी है। वो रिपोर्ट आने के बाद इसको फाइनल किया जाए कि किस कारण से एक्चुअली डेथ हुआ और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आगे डेथ नहीं हो। लेकिन तब तक जब तक कि वो पूरा रिपोर्ट सामने नहीं आता है, एहतियाती तौर पे जितने वाटर होल्स हैं उनके सैनिटाइजेशन का निर्णय लिया गया है कि उनको चारों तरफ जो है सैनिटाइज किया जाए और पानी की सफाई की जाए। सर, लगातार जंगली जानवरों की मौत हो रही है। जो पेट्रोलिंग है
उसमें जितने जानवर हैं उनको गहन अनुश्रवण किया जाए कि उनका बिहेवियर क्या है, कोई डिजीज है, बीमार है तो उसको सिंगल आउट करके उसको ट्रीटमेंट करें। अब क्या बोल रहे थे? लगातार जंगली जानवरों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? दो डेथ जिम्मेवार ऐसे कैसे कह दीजिए? कोई बीमारी हो गई किसी को तो कोविड से लोग इतने मरे तो उसके जिम्मेवार की वजह ऐसा नहीं होता। बीमारी हुई और बीमारी में उनका डेथ हुआ, अब डेथ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और उसको कैसे दूर करना, ये चीज़ होता है ना। ऐसा नहीं, अगर कोई आदमी होता, कोचिंग होता तो आदमी है, चलो हमारे स्टाफ की वजह से डेथ होता तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन नेचर के ऊपर तो आदमी का, इंसान का कंट्रोल नहीं है ना। धन्यवाद। बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पंचायत में स्थित नाले के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में हर्षोल्लास है, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ असामाजिक लोगों द्वारा सरकार कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वाल्मीकि नगर के वार्ड नंबर 11 में मैं खड़ा हूं और यहां पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग भी हैं और देखा जा रहा है कि बरसात के मौसम में जो है यहां पर रहने वाले ग्रामीणों को काफ़ी पानी का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर मालूम हुआ कि नाला का निर्माण करवाया जा रहा है पंचायत स्तर पर। 10 मई को बेगूसराय में बरौनी थर्मल के द्वारा किसानों ने 496 एकड़ उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहण करने का किसानों ने विरोध किया। एनटीपीसी के द्वारा जमीन की घेराबंदी करने के दौरान किसानों ने काम बंद कर दिया और एनटीपीसी और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। साल से यहाँ विवाद हो रहा है किसान और सरकार के बीच में। हम लोग 150-200 साल से हम लोग के बाप दादा इस ज़मीन को जोत रहे हैं, उससे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इसका रसीद कट रहा है। हमसे अगले किसान उससे वो लगभग 50 बार हम लगान देके और किसानों का ये कबाला हो चुका है। लेकिन ये 10 बरस से लगभग बिहार सरकार का कहना है जो हम विकास करेंगे और ये गैरमजरूआ ज़मीन है। किसान का अगर गैरमजरूआ ज़मीन था उनके नज़र में तो ये रसीद क्यों उन्होंने काटा, ये 10-20 बार कबाला क्यों किया। दूसरा, यहाँ एनटीपीसी का जो बनने के लिए यहाँ जो आया है ये प्रोजेक्ट, उससे पहले हमारे बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए जो थर्मल के जस्ट बगल में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है थर्मल के कारण, वो स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है एस्पॉन्ड के लिए, लेकिन वो बंजर जमीन नहीं, उसको छोड़कर ये उपजाऊ भूमि जो हमारे देश में कहा जाता है, हमारे देश की मिट्टी सोना उगले उगले कहा जाता है। और आप भी देखे हुए कई बार यहाँ जो मिट्टी है वह हरी भरी, हम लोग का जो किसान है यहाँ पर उनका जीवन यापन इसी से होता है। लेकिन बार बार बिहार सरकार ने क्या किया, जो ये एनटीपीसी को भेज दिया इस ज़मीन को, ये हमारी ज़मीन है और एनटीपीसी अब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग जब पहल करते हैं तो कभी सरकार के तरफ से आता है बैठ के हम लोग बैठक करेंगे, निराकरण निकालेंगे, लेकिन हम लोग जब निराकरण का देखते हैं आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब मीटिंग होगा सीओ के साथ, डीएम के साथ, इसी बीच में फिर यहाँ काम शुरू कर दिया जाता है। ये इस बात को लगातार इधर भी बेगूसराय नगर विधायक अमिताभ भूषण दीदी विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाए, तो जो ये जमीन है इसका पहले आप लोग हल निकालिए। ये हम लोग का पहले सरकार कहे कि ये जमीन आपकी है, तब तो फिर हम लोग का सेटलमेंट होगा, मुआवजा ले या नहीं ले मुआवजा। अरैया नगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर बोची गांव में सड़क के किनारे सिविल कोर्ट के मुंशी मुकेश शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब गांव पहुंच के मामले की जांच में जुट गई। बताइए। 5 बजे गए तो देखे वहाँ लाश पड़ा हुआ है, गाड़ी उसका ऊपर पे पड़ा हुआ है। मेरा हम लोग का भाई है, चचेरा भाई है, उठा के घर लाए। उसके बाद पूरा हल्ला उल्ला हुआ तो फिर साहब गए थाना से, उनको अपने से गए और से लेके वही सब प्रक्रिया हुआ, फिर पोस्टमार्टम में लाया गया। लेकिन अभी तक कोई कैसे हुआ था पता है? नहीं,
कोची पटन। क्या नाम हुआ आपका? सुबह शर्मा। हजारीबाग जिले में कुदरत की कहर ने एक युवक की जान ले ली। मामला सरिया थाना क्षेत्र का है। मृतक का नाम सुरेश कोला है, जो कोल्हारिया थाना क्षेत्र के। लातेहार जिले के बालूमा थाना अंतर्गत बोकारू ग्राम के पास रेलवे बाईपास सड़क के किनारे दो अलग अलग जगह पर कोयले के तस्कर 3-4 ट्रक कोयले का भंडार कर तस्करी कर रहे हैं। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत गढ़गांव पंचायत के वार्ड नंबर 9 में ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि 4 साल से इन ग्रामीणों को सरकारी अनाज नहीं दिया जा रहा, जिससे इन लोगों ने डीलर के खिलाफ गांव में ही प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी भड़ास निकाली और हकमारी वाली अनाज की कार्रवाई की मांग की। ये जो बगेवा है वार्ड नंबर 9 गढ़गांव पंचायत है, मधेपुर ब्लॉक, भेजा थाना, मधुबनी जिला। यहाँ के ग्रामीण लगभग 3 साल से राशन से विलुप्त है। बराबर ये अपने मुखिया अंजय कुमार सिंह को इसकी जानकारी देते हैं। वहाँ पे वो कोई भी इसका रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं और ना लेते हैं ना डीलर को इसको बोलते हैं कि इसके बारे में किसको माल दिया जाए। जब ये लोग करीब 60 से 70 घर जो विस्थापित हैं लगभग कोसी के गर्भ में बसे हुए हैं, और ये लोग जब डीलर के पास जाते हैं महेश सिंह के पास, तो वो कभी बोलते हैं कि तुम्हारा माल मेरे पास मिलता नहीं है, तुम कभी कार्ड नहीं बनाया है, हम तुमको नहीं दे सकते। इस कोरोना की महामारी में जहाँ पे सरकार पूरा घर घर राशन पानी देने के लिए तैयार है, हर एक डीलर को बोला है कि कुछ न कुछ देने के लिए, इस अवस्था में भी कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें जो है सो राशन नहीं बन रहा है। लोग पूरा परेशान हैं, यहाँ की महिला बहुत परेशान रहती है। उस अवस्था में भी डीलर जो है महेश कुमार सिंह, वो अपना व्यक्तित्व बचाने के लिए इस सब का बात नहीं मानते हैं, और कभी जाते हैं तो गैलन फेंक देते हैं, तो कभी जो है सो उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसकी जानकारी माननीय वीडियो साहब को दिया गया है फ़ोन पे, और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है सब जानते हैं। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी क्षेत्र की हालत दिन भर दिन बदतर होती दिख रही है, क्योंकि इन लोगों की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी ये लोग जैसे तैसे अपने जीवन की नैया पार लगा रहे हैं। समस्या तो यहाँ बहुत गंभीर है। नदी टपना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम रहता है, और समस्या है जो यहाँ से जाने आने में बहुत कष्ट होता है ना। आप लोग तो देख रहे हैं ना सामने में भी कितना कष्ट हो रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं भवानीपुर। क्या काम था? काम नहीं, वहाँ प्रॉपर घर है। तो डेली अप डाउन होता है? हाँ डेली। तो इसी नाव के सहारा? हाँ, नाव के सहारा चलना पड़ता है हम लोग का। तो क्या आगे जो सरकार क्या मांग रहेगा आप लोग? हम लोग का मांग क्या होगा, यहाँ बसीपट्टी से लेकर भवानीपुर तक पुल हो जाना चाहिए, हम लोग को सुविधा हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र पाल। लातेहार जिले के प्रवासी श्रमिकों के आगमन पर उपायुक्त जिशान कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे बाहर के श्रमिक भाई आए हैं, उनके लिए 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिनके बारे में उप विकास आयुक्त महोदय आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम में हम जनता को आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं गांव-गांव में, ताकि वो लोग इसका लाभ उठा सकें। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत भी अभी डोर टू डोर सर्विस कराना शुरू किया है, ताकि लोगों के बीच में जो ये जागरूकता हो जाए कि यदि उन्हें काम चाहिए तो हम उनको काम प्रोवाइड कर सकते हैं। घर घर जाकर के हम लोग उनसे डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं कि किसको काम चाहिए। इस तरह की चीज़ हमारा प्रयास है कि पूरे जिले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कीम्स ले सकें, मनरेगा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकें। उसी क्रम में 9 ब्लॉक में हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क के तौर पर मोबाइल नंबर इशू किया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी उस मोबाइल पे भी अपना नाम लिख करके और जॉब कार्ड संख्या जो है उसको क्लिक करके अपना काम की मांग कर सकता है। मैंने ये 3-4 मैसेजेस रिसीव किए हैं जिसमें मजदूरों ने काम की मांग की है हमारे मोबाइल पर, और उनको अगले ही दिन काम मिल गया। तो आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि उस सभी नंबरों का 50% करें और सभी मजदूर भाइयों उस नंबर से आप काम मांगें। बाकी
देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें शेयर, फॉलो और लाइक कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।